तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा सेकंड ब्रदर जो होता है वहां पर हमारे सिक्स ब्रदर के बारे में बता रहा था कि सिक्स ब्रदर कितना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि उसका ग्रैंडफादर एक एल्डर है। इसी वजह से उसे यहाँ पर पनिशमेंट भी बहुत ज्यादा लाइट मिलती है और साथ ही उसे यहाँ पर ये पोजीशन इसी वजह से मिली थी। चोनमा ने उसे सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से अपना डिसाइपल चूज कर लिया था। उस वक्त इसके स्किल्स इतने बेहतर नहीं थे, लेकिन अब यहाँ पर इसके स्किल्स पहले से ज्यादा बेहतर होते जा रहे हैं। लेकिन अगर चोनमा ने इसे चूज किया तो इसका मतलब यह है कि इसके अंदर कोई ना कोई टैलेंट जरूर था, जैसे कि इसने अब यहाँ पर डिमोनिक ड्रैगन हैंड टेक्निक को मास्टर कर लिया है। इसी तरह यहाँ पर चोनमा के बाकी के जो डिसाइपल्स हैं वो सारे के सारे भी काफी ज्यादा स्पेशल हैं। तो सेकंड ब्रदर कहता है कि अगर देखा जाए तो यहाँ पर जितने भी बाकी के सभी सिबलिंग्स और जितने भी चोनमा के डिसाइपल्स हैं सभी के सभी यहाँ पर एक ही रूल को मानते हैं और वो स्ट्रेंथ का रूल है। मैं उन सभी लोगों से अलग हूँ, मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं और ना ही मेरे पास यहाँ पर सपोर्ट है, जिसकी वजह से मैं इस रूल को बिल्कुल भी नहीं मानता। अगर मुझे यहाँ पर डिफरेंट अप्रोच के साथ चोनमा का डिसाइपल यानी कि सक्सेसर बनना है और नया कल्ट लीडर बनना है तो उसके लिए मुझे लगता है कि वाइस लीडर की बात माननी ही पड़ेगी। वाइस लीडर की ऑफर बहुत ज्यादा अच्छी है। उन्होंने कहा था कि मास्टर चोइल के डिसाइपल को मार डालो और वो कल्ट लीडर बनने में मेरी मदद करेंगे और मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं है और मैं जहां पर कल्ट लीडर बनकर दुनिया को चेंज करना चाहता हूं। इस दुनिया के ऊपर राज तो करना है, लेकिन इस दुनिया को रूल्स के मुताबिक चलाना है। तो इसी के साथ सेकंड ब्रदर उठकर खड़ा होता है और उन दोनों से कहता है कि चूमुन सोही, तुम लोगों ने देखा ना कि सिक्स ब्रदर ने अपने आप को कितना ज्यादा अपग्रेड कर लिया है। मैं चाहता हूं कि जब मैं जहां पर से जाऊंगा तुम दोनों जहां पर पीछे कल्टीवेट करना, तुम लोग अच्छे से अपने आप को प्रैक्टिस करवाना ताकि तुम लोग भी स्ट्रॉन्गर बन सको। बहुत ही जल्दी डिवाइन सेक्टर टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है और मैं एक बहुत ही खास मिशन करने के लिए जा रहा हूं। तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपने टूर्नामेंट की तैयारी के ऊपर ही ध्यान देना होगा। तो वो दोनों उनसे कहते हैं लेकिन तुम कहां पर जा रहे हो? तो सेकंड ब्रदर उनसे कहता है कि मैं सेंट्रल प्लेन्स में जाने वाला हूं, मुझे खास मिशन को पूरा करने के लिए जाना है और तुम लोग मेरे साथ नहीं आ सकती। और इसी के साथ ही वो आगे चल पड़ता है। वो दोनों उसके पीछे पीछे भाग रही होती हैं और पूछ रही होती हैं कि बताओ तो सही, तुम सेंट्रल प्लेन्स में वापस क्यों जाना चाहते हो और वहां पर ऐसा तुम्हारा क्या काम है? तो यहीं पर दिखाता है कि नोमान साइड के ऊपर बैठा होता है, उनकी बातें सुन रहा होता है। तो नोमान उनकी सारी बातें सुनने के बाद अपने मास्टर के पास आता है जो कि गार्डियन हॉल का एक एल्डर होता है। तो एल्डर उसे कहता है तो क्या तुमने यहाँ पर वाकई में इस बात को मेक श्योर किया है कि सेकंड डिसाइपल वाइस कल्ट लीडर से मिलने के लिए गया था? तो नोमान कहता है जी सर ये बात करेक्ट है, वो सबसे पहले सेंट्रल प्लेन से जब वापस आया तो वाइस कल्ट लीडर से मिलने के लिए गया। तो गार्डियन हॉल के मास्टर से कहते हैं तो उसके बाद क्या हुआ? तो वो कहता है उसके बाद अभी मैंने सुना है कि वो दोबारा सेंट्रल प्लेन्स में जाने वाला है। उसने कहा कि वो एक मिशन को पूरा करने के लिए जाएगा। तो एल्डर उसे कहते हैं क्या तुम्हें इसके बारे में पता चला कि वो किस मिशन के ऊपर है, वो सेंट्रल प्लेन्स में दोबारा क्यों जाएगा? तो नोमान कहता है सर फिलहाल के लिए मैं इस बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है क्या है सेंट्रल प्लेन्स में उसका क्या है, क्योंकि कल्ट लीडर और उन दोनों के बीच में जो भी बात हुई थी वो कॉन्फिडेंशियल है। तो एल्डर उसे कहते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ खिचड़ी तो जरूर पक रही है, मुझे लगता है कि ये लोग अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ कर रहे हैं। वाइस कल्ट लीडर अगर यहाँ पर किसी डिसाइपल का साथ देंगे तो उसके लिए चोनमा बनना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, उसके लिए कल्ट लीडर बनना आसान हो जाएगा। लेकिन एक डिसाइपल अभी भी सेंट्रल प्लेन से वापस आया और उसे दोबारा सेंट्रल प्लेन में वो भेज रहे हैं, तो इसके पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर हो सकता है। नोवान, मैं चाहता हूं कि तुम यहाँ पर वाइस कल्ट लीडर के ऊपर नजर रखो, उसके हर एक मूव के ऊपर नजर रखना, वो जो भी करते हैं जो भी कहते हैं उस सब के ऊपर नजर रखना और मुझे आकर बताना। तो नोमान की बात सुनने के बाद हिचकिचाता है। तो एल्डर उसे कहते हैं क्या हुआ नोमान, तुमने आगे से जी सर नहीं बोला, तुम हिचकिचा क्यों रहे हो, क्या कोई प्रॉब्लम है? तो नोमान कहता है नहीं नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ पर आपकी कमांड को जरूर पूरा करूंगा, मैं बस यहाँ पर कुछ सोच रहा था। तो एल्डर उसे कहते हैं कि नोमान इस बात को कभी मत भूलना कि इस कल्ट के अंदर तुम्हारा मकसद क्या है और तुम्हारी एग्जिस्टेंस का मकसद क्या है, तुम्हें यहाँ पर क्यों जिंदा छोड़ा गया है, तुम ये भी अच्छी तरह से जानते हो। तो नोमान कहता है जी एल्डर मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? और इसी के साथ नोमान कहता है अभी जाता हूँ, जाकर वाइस कल्ट लीडर के ऊपर नजर रखता हूँ। तो नोमान जो होता है वहां से सीधा वाइस कल्ट लीडर के पैलेस के बाहर पहुंच जाता है मानचियन पीक के ऊपर। असल में वो यहाँ पर मानचियन पीक के ऊपर इसलिए नहीं आना चाहता था क्योंकि वहां पर राइमी और वो राइमी के सामने बिल्कुल भी नहीं आना चाहता। नोमान जो होता है वहां पर जाकर बिल्डिंग के ऊपर खड़ा जाता है और कहता है तो फाइनली मैं यहाँ पर आ ही गया हूँ वाइस कल्ट लीडर के रेजिडेंस में। मैं इस जगह के ऊपर इसीलिए नहीं आना चाहता था क्योंकि वहां पर वो लड़की होगी और मैं उस लड़की से दोबारा बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहता। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 75 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या राइमी नोमान को देखते ही पहचान लेगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में थोड़ा बहुत कनेक्शन तो है, नोमान ने राइमी की जान बचाई थी।